नमस्कार, म पवन पौडेल। अहिले मानव सभ्यता विकासको उत्कर्षमा छ। यस्तोमा भौतिक विकाससँगै विश्वमा निराशाको क्रम पनि बढेको पाइन्छ। व्यक्तिहरू तनाव र निराशाको शिकार बनिरहेका छन्। यस्तोमा आशा जगाउने प्रयत्न पनि भइरहेका छन्। भारतमा जन्मिएर विश्वभरमै प्रख्याति कमाएका स्वामी रजनीशले प्रतिपादन गरेको ओशो विचारधाराले मानिसमा आशा जगाउने र जीवन जिउने नयाँ तरिकाका बारेमा जोड दिने गरेको छ। आज हामी जीवन संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी ओशो रजनीशका आफ्नै भाइ र ओशो विचारधारा अघि बढाइरहेको ओशो फ्रेग्रेन्सका संस्थापक स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती। स्वामीजी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार पवन जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके इस इंटरव्यू में आने के लिए। व्हाट्स पर्पस ऑफ योर विजिट दिस टाइम? मेरा पर्पस इस समय विजिट का है, यहाँ काठमांडू के कुछ मित्रों से मिलना था, साथ मुलाकात होगी। इसके बाद मैं पोखरा जाऊँगा 18 तारीख को। 18 तारीख को काठमांडू में एक बड़ा सत्संग है जिसमें करीब 500 मित्रों के आने की उम्मीद है। उसमें जनरल जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ओशो की देशना के बारे में बातचीत होगी, प्रश्नोत्तर होंगे और ध्यान का प्रयोग होगा। फिर 18 तारीख को ही मैं पोखरा जाऊंगा और वहाँ एक सप्ताह के 2 ध्यान शिविर हैं। पहला ध्यान शिविर है जिसमें कि इटर्नल कॉन्शसनेस, हमारे भीतर जो शाश्वत चैतन्य है उसे जानने के ध्यान प्रयोग होंगे। और दूसरा प्रयोग जो है समाधि के सप्तद्वार, उसका शीर्षक है। ये ओशो की एक किताब है जिसमें समाधि में डूबने के 7 द्वारों की चर्चा की है, तो उसके ध्यान प्रयोग होंगे। उसके बाद में फिर भारत वापस लौटूंगा। Followers of Osho are going in this land. You are having frequent visit or the close eyes on Nepal. What did you found here so interesting? मैंने यहाँ पर देखा कि लोगों की अध्यात्म में इंटरेस्ट है, ज़्यादा है। तुलना करें अगर हम जापान से या पश्चिम के यूरोपीय देशों से, अमेरिका, कनाडा से, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं और मटेरियलिस्टिक हैं। उनको अध्यात्म में रुचि नहीं है। तो भारत में, नेपाल में, पूरब के इस क्षेत्र में अध्यात्म में ज़्यादा रुचि है, लोगों की गहरी पकड़ है, क्योंकि यहाँ हजारों साल से इस प्रकार के लोग हुए हैं। भगवान राम हुए कि कृष्ण हुए, नेपाल में भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीर हुए। तो ये जो क्षेत्र है पूरब का, भारत नेपाल भी उसमें आ जाते हैं। यहाँ हजारों साल की एक परंपरा है और समहाउ इट इज़ इन आवर DNA। हमको भीतर ध्यान की प्यास है, भक्ति की प्यास है, परमात्मा की प्यास है। हम कैसे शांति से, प्रीति से, भाईचारे में जी सकें, इसकी प्यास है। पश्चिमी लोगों के पास ऐसी प्यास नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहे हैं, मटीरियलिस्ट रहे हैं। उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। दे ग्रो मोर इन साइंस, इन साइंटिफिक फील्ड, वाइल द ईस्टर्न माइंड ग्रोज इन स्पिरिचुअल फील्ड। तो दोनों की दिशाओं का भेद है। हम लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं। इसका परिणाम है वहाँ पर साइंटिफिक एवोल्यूशन होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है। So you have spiritual ties with Kathmandu and Nepal also? Yes, sure. People today are most stressed than they were 20 years ago. What should be done to get rid of stresses? Stress itself is not a problem. It is caused by ambitions. और जितनी ज़्यादा हमारी शिक्षा बढ़ती जा रही है, और याद रखिए ये शिक्षा प्रणाली पश्चिम से आई है, ये भारतीय या नेपाल की शिक्षा प्रणाली नहीं है। हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, एम्बिशन की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की, दूसरे से आगे निकलना है, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। एक पागलपन सवार हो जाता है। उसकी वजह से फिर स्ट्रेस पैदा होती है। समझो एक क्लास में 100 बच्चे हैं और सबको कहा जा रहा है कि उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसमें से 25% होंगे जिनको एजुकेशन में रुचि है, 75% को कोई रुचि नहीं है। उसके अंदर ऐसी हिडन टैलेंट्स भी नहीं है कि इसमें वो आगे बढ़े। किसी की कोई रुचि हो सकती है, कोई हो सकता है इसमें संगीतकार बनने आया हो इस दुनिया में, कोई हो सकता है फिलासफ़र बनने आया हो, कोई मेडिटेटर बनने आया हो, कोई बिजनेसमैन बनने आया हो, कोई एक्टर बनने आया हो। सो मैनी डिफरेंट फील्ड्स, सबकी अलग अलग टैलेंट है। और हम सबको फोर्स कर रहे हैं कि आप ये फिजिक्स पढ़ो, ये केमिस्ट्री पढ़ो, ये फार्मूला रटो। वो परेशान हो जाएंगे और दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि हम पीछे रह गए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा
और एक तनाव का वातावरण बन जाएगा। So does it mean that our education system is not good and it is creating pressures to the students? Yes, it is basically wrong. Every child is different and unique, extraordinary. और हम कोशिश कर रहे हैं सबको एक ढांचे में ढालने की, तो वो तो नहीं ढल पाएंगे, लेकिन वो परेशान हो जाएंगे। So people are having stress, they are having stress from their childhood, Very childhood, है ना? and that is affecting their maturity, It is mature going to life. affect their whole life, क्योंकि बड़े होके भी यही चलता रहेगा, है ना? बड़े हो जाएंगे फिर वही कंपटीशन का माइंड चलता रहेगा, एम्बिशन का माइंड, मुझे अपने पड़ोसी से आगे निकलना, ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ मुझे ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे जाना है। So the root cause is education system. Root cause is education, which is basically wrong because it is based on competition, comparison, ambition. ना वहाँ से हमको ये महत्वाकांक्षा का बुखार चढ़ जाता है और फिर ज़िंदगी भर हम परेशान होते रहेंगे। हमको किसी से आगे निकलना है, किसी को पीछे करना है, फिर पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार ठीक विधि से हो सके तो ठीक विधि, नहीं तो गलत विधि से, फिर हम अपराधी पैदा करेंगे, फिर हम क्रिमिनल पैदा करेंगे, डर्टी पॉलिटिशियंस पैदा करेंगे। दे आर ऑल एम्बिशियस, और जो ये सब नहीं कर पाएंगे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। But this education system doesn't seems to be changed. So what's your solution? Well, if we don't change it, then we are coming to the end of the humanity. फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका, सेकंड वर्ल्ड वार उससे भयंकर हुआ, और अब थर्ड और जो आखिरी होगा। अगर इसी प्रकार के हम एम्बिशियस माइंड को प्रमोट करते रहे और सब लोगों को एम्बिशन से भरते रहे, हम सब लड़ मरेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। Is ambition bad? ऑफ कोर्स, ये तो ऐसी हो जैसे कोई पूछे कैंसर खराब है क्या, टीबी की बीमारी के कीटाणु अच्छे होते हैं क्या? वो बीमारी है। हम सबके बचपन में से हमको एम्बिशन भर दी इस प्रकार से जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ हो। इट इज़ ए डिसीज़, बिकॉज डिसीज़, मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, द टर्म डिसीज़ मीन्स दैट विच मेक्स अस नॉट एट ईज़, वी आर डिस ईज़, आई एम नॉट फीलिंग एट ईज़। तो जब मेरे अंदर ये बुखार चढ़ जाता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, दूसरे से आगे निकलना है, तो आई एम नो मोर एट ईज़ विथ माई सेल्फ, I am already deceased. But how can person get success without any ambition? Again, this question is coming because of your childhood training. सक्सेस की मीनिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी ना। सफलता की जो अभी हमारी परिभाषा है कि एक आदमी ने कितने पैसे कमा लिए और वो कितने बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया और कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गया, इसको हम सफलता कहते हैं। इस परिभाषा को हमको चेंज करना होगा। हमको कहना होगा कोई आदमी कितना शांत है, कितना प्रसन्न है, कितना प्रेमपूर्ण है, कितने भाईचारे में रहता है, लोगों के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, ये होना चाहिए सफलता का क्राइटेरिया, है ना। मेरी दृष्टि में भगवान बुद्ध सफल हैं, संत कबीरदास सफल हैं, है उनके पास कुछ नहीं बाहर की दुनिया में, लेकिन उनके भीतर शांति है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमाशीलता है, वो सफल हैं। तो हमको सफलता की परिभाषा ही चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो परिभाषा चल रही है, इट इज़ अगेन ड्यू टू एम्बिशन। हम एम्बिशियस माइंड को सफल कह रहे हैं। वो चाहे कुछ गलत काम करके सफल हो जाए, सफलता उसके सारे पापों को धो देती है। और यही हम हर छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं, वो ज़िंदगी भर यही करता रहेगा, फिर वो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि हम उसको मजबूर कर रहे हैं, उसको कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जो वो कर नहीं पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बड़ा मजाक किया है, उसने कहा कि अगर जंगल में स्कूल खोल दिया जाए जानवरों का, और सब प्रकार के जानवरों को उसमें हम ले आएँ और उनको हम ट्रेनिंग दें, और हम मछली को ट्रेनिंग दें कि तुम पेड़ पर चढ़ना सीखो, और हम कौवे से और चिड़िया से कहेंगे तुम लोग भी पानी में गोता लगाना सीखो। हम सबको ट्रेनिंग करेंगे, सबको एक सी एजुकेशन देंगे, और हम मेंढक से कहेंगे तुम क्या छोटा सा उछलते हो, देखो पंछियों को पंख फड़फड़ा के ऊपर आकाश में उड़ते हैं, तुम भी उड़ना सीखो, उड़ने की ट्रेनिंग देंगे। मेंढक उड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। मछली पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन वो टेंशन में हो जाएगी, या तो सुसाइड करेगी या डिप्रेशन में चली जाएगी। पूरे जंगल पागल हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ करने की कह रहे हैं जो उनका इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, हम उनको कुछ अस्वाभाविक अप्राकृतिक होने के लिए कह रहे हैं। तो यही पागलपन पूरी मनुष्य जाति पर छाया हुआ है, और उसका परिणाम है हम लोग सब इतने स्ट्रेसफुल और टेंशन में होते जा रहे हैं। It means that we are trained to We are do trained such to things go crazy. that we shouldn't do. We are trained to go crazy.
सिंपल वर्ड्स में, है ना। हर व्यक्ति को हमको सिखाना चाहिए कि जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारा इंट्रिंसिक नेचर है, तुम उसके अनुसार जियो, तुम प्रसन्न रहो, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो कि विदेश चले गए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम साधारण घर में रहते हो कि बड़े महल में रहते हो, है ना। असली बात है कि तुम्हारे भीतर शांति है, प्रेम है, प्रसन्नता है। आर यू फीलिंग सेटिस्फाइड? ये वाली बात महत्वपूर्ण। तो हमको सफलता का क्राइटेरिया ही चेंज करना होगा। Although you criticized in a very positive way that our current education system and the thinking, thoughts, it's not good, it's different than what it should be. But at the same time, people are having stress, depression, because bringing change is not easy task. So, what's your suggestion to those people who are going through depression and such kind of problem? देखिए, मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी रहा हूँ और मैंने ये देखा कि फिज़िकल इलनेस में तो मेडिसिन से हम दूसरे की हेल्प करते हैं, सर्जरी से हेल्प हो जाती है, सब चीज़ों से हो जाती है। वो जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें ऑलमोस्ट नथिंग वी कैन डू। मेडिकल साइंस हैज़ ऑलमोस्ट फेल्ड, है ना। हम कुछ भी नहीं कर पाते। आज ये दवाई दी, 4 दिन बाद दूसरी दी, अगले महीने चेंज कर दी। इस बीच में नेचुरल अप्स डाउन्स होते हैं। हर बीमारी फिक्स तो नहीं रहती। अभी कोई डिप्रेसिव फेज में है, फिर वो मैनियक फेज में आ जाएगा 6 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद डिप्रेशन में चला जाएगा। उस समय जो मेडिसिन चल रही है वो उसको क्रेडिट चली जाएगी कि इससे ठीक हो गया, उससे ठीक नहीं हुआ। वही मेडिसिन लेते हुए वो फिर डिप्रेशन में जाएगा। Because the problem is not something physical, biological. It is not something chemical, hormonal. We are trying to suppress the problem. Yes, है ना। कोई विटामिन डी की कमी होती तो हम विटामिन डी का एक कैप्सूल दे देते, वो ठीक हो जाता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती, आयरन डेफिशिएंसी होती, हम दे देते, वो ठीक हो जाता। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर क्रिएटेड बाय थिंकिंग प्रोसेस। और थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कैसे करेंगे? कोई अभी तक ऐसा उपकरण नहीं बना है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है और भविष्य में भी नहीं बनेगी। वी हैव टू चेंज द थिंकिंग एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। किसी आदमी को हमने 40-50 साल तक सिखाते रहे एम्बिशन एम्बिशन एम्बिशन, भागो दौड़ो, वो असफल हो गया, नहीं कर पाया, अब वो डिप्रेशन में है। हम उसको 5 मिनट में कैसे सिखा दें कि तुम्हारी पूरे 50 साल की ट्रेनिंग गलत थी, तुम्हारे माँ बाप ने जो सिखाया, टीचर्स ने जो सिखाया, तुम्हारे धर्मगुरुओं ने, पॉलिटिशियन ने जो सिखाया, सब गलत था। You have to be yourself, just enjoy yourself. But how to do that? यही तो प्रॉब्लम है। Saying it is easy. तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बचपन से हो सके, हमारे बच्चे को कह सकें कि be yourself, enjoy your hidden talents, whatever you can do, and be respectful to it. How to find that? How to find your hidden talent? If others are not forcing us, if the parents and the family people and the teachers, they are not forcing the small children to behave or work in some particular way, they will live naturally. यानी हमको इतना ज़्यादा फोर्स किया गया है, इतनी सारी चीज़ें थोप दी गई हैं, बच्चे परेशान हैं। फादर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनो, माँ कह रही है कि इंजीनियर बनो, और भाई कह रहा नहीं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना, और अंकल कह रहे हैं कि व्यापारी बनना। वो कन्फ्यूज्ड। उससे किसी ने पूछे नहीं कि तुमको क्या बनना है, उससे भी तो पूछो। और इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए। अगर कोई बच्चे को क्लियर नहीं है, इफ ही डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू डू, देयर शुड बी कमेटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन एवरी स्कूल। दे विल फिगर आउट व्हाट द पर्सन कैन डू, और हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए वही काम करने में। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े नाम हैं, बड़े सफल लोगों के मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा वो स्कूल सिस्टम के थ्रू नहीं है ना। कोई बड़ा हीरो बन गया है, हीरोइन बन गई हैं, ये कहीं से एजुकेशन लेके नहीं आए थे। कोई बड़ा पॉलिटिशियन चला गया है, पॉलिटिक्स में पहुंच गया है, ये उसकी हिडन टैलेंट थी। उसने कहीं पे पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी थी। आज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला आज तक पॉलिटिक्स में नहीं गया, वो कभी नहीं जाएगा। जिसकी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि है वो ये काम कर ही नहीं सकता। तो हमको देखना चाहिए कौन क्या कर सकता है, उसको वही होने की हम स्वतंत्रता दें, है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसकी वो टैलेंट है, उसको हम म्यूजिशियन बनाएं। उसको फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको हिस्ट्री क्यों रटा रहे हैं, उसको भाषा और व्याकरण क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको अपने फील्ड में जाने दो। वो एक सफल म्यूजिशियन बन सकता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक इस सदी के, है ना, उनसे बड़ा बांसुरी वादक नहीं हुआ। उनके पिताजी उनसे बहुत नाराज़ थे। पिताजी पहलवान थे और वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी पहलवान बने, कुश्ती लड़ना सीखे। उस ज़माने में कुश्ती लड़ना बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात मानी जाती थी। वो बहुत नाराज़ थे कि बांसुरी क्यों बजाता है। जहाँ मिल जाती बांसुरी तोड़ के फेंक देते, नहीं बजाने देते थे। चोरी छिपे बजा बजा के इन्होंने अपने पिताजी से बामुश्किल बचे। वो हम लोगों की बच्चों की टैलेंट को नष्ट करने पे उतारू हैं। फिर हम कहते तुम स्ट्रेसफुल क्यों हो। एक गाय से हम कह रहे हैं तुम बकरी जैसी हो जाओ, एक मुर्गे से हम कह रहे हैं कि तुम मेंढक जैसे हो जाओ, और फिर वो स्ट्रेस में नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा जो होने को आया था। और हम कुछ अननेचुरल चीज़ उस पर थोप रहे हैं। तो हमको पूरा अगर दुनिया को बदलना है, एक शांतिपूर्ण दुनिया बनानी है जहाँ युद्ध ना हो, लोग भाईचारे और प्रेम से रहें, वसुधैव कुटुंबकम हो सके, हमें बहुत छोटे बच्चों से ही चेंज करना पड़ेगा। हम 50 साल उनको जहर दे रहे हैं, एम्बिशन एम्बिशन एम्बिशन, और फिर 50 साल के बाद हम कह रहे हैं आप परेशान क्यों हो, पागल क्यों हो गए, डिप्रेशन में क्यों हो, सुसाइड क्यों कर रहे हो। दिस इज द एंड रिजल्ट। अब अचानक अब उसको तो नहीं बदल सकते हम। Swamiji, there is a large range of dissatisfaction among youngsters in Nepal and are showing it through their social media platform mostly. And government decided to ban TikTok, one social media platform, because of these things they claim. I guess it's the common problem of the current world. You talked about changing from childhood, but there are youngsters, there are adult people. How to change them? देखिए, जब कोई एडल्टहुड में आ गया उसकी अपनी बुद्धि विकसित हो गई, है ना, लेकिन वो 20-21 साल की उम्र आते आते उसकी बड़ी कंडीशनिंग हो गई, है ना। वो कंडीशनिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन रूटेड है। लगभग 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा बन जाता है। उसके बाद थोड़ा सा सुपरफिशियल 12% कॉन्शियस माइंड है, जिसकी हम जो कहते हैं हम ग्रोन अप हो गए, हम डिसीजन लेने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे भीतर वो अनकॉन्शियस बैठा हुआ है। अभी मैं देखता हूँ भारत में छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, वो रो रहा है। पुराने ज़माने में उसको खिलौना पकड़ा देते थे, अभी उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो छोटा सा बच्चा लगा हुआ है मोबाइल में, बिजी, है ना। अब फिर हम उससे कहेंगे कि मोबाइल छीन ले देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो करने, वो नाराज़ हो जाएगा, है ना। हम ही ने उसको पकड़ाया था पहले, है ना। जब उसकी आदत बन गई, इट इज़ ऑलमोस्ट मोर बैडली एडिक्टेड देन अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग। जिन लोगों की आदत पड़ गई है रात को 2 बजे तक मोबाइल में लगे हैं, इंटरनेट चालू है, लैपटॉप खुला हुआ है, 2 बजे 3 बजे रात को सो रहे हैं, सालों साल ऐसे हो गए। पढ़ाई लिखाई में उन्होंने यही किया। तब हम कह रहे थे, हाँ, अभी कोरोना के दौरान बच्चों से कह रहे थे मोबाइल खोलो, पढ़ो, क्लास अटेंड करो ऑनलाइन। अब उनकी ऑनलाइन की आदत बन गई, हर चीज़ ऑनलाइन। अब हम उनसे कहते कि बंद करो, उनकी आदत बन चुकी। तो जैसे शराब के लिए या सिगरेट और ड्रग्स के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोलते हैं ना, ऐसा आपको एक दिन मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर खोलने होंगे जगह जगह। इट इज़ मच डिफिकल्ट देन अल्कोहल और ड्रग अब्यूज। My same question, Swamiji. Then how to change them, those people? देखिए, कोई व्यक्ति मनोरंजन में क्यों इंटरेस्ट लेता है, इसकी रूट काज में हम जाते हैं, है ना। एक व्यक्ति टीवी देख रहा है या मोबाइल में बिजी है या नेट पे बिजी है, क्यों, वाई? ही वांट्स टू अवॉइड हिमसेल्फ। वो कहीं भी कुछ भी फिल्म देख लेगा, सीरियल देख लेगा, ही वांट्स टू बी बिजी, ऑक्यूपाइड, क्योंकि उसको भीतर शांति नहीं है, चैन नहीं है। अगर हम इनको सिखा सकें, मेडिटेशन की एक सिंपल सी टेक्निक है ना, हाउ यू कैन enjoy being yourself. Even sitting alone in your room, you will be full of bliss and peacefulness. अगर ये चीज़ पकड़ में आ जाए, किसी का दिमाग खराब नहीं है जो स्क्रीन देखता रहेगा, है ना। So meditation is key thing that can change people. है ना, because that will make you happy from inside. Right now he is searching happiness from some outer object. It may be mobile or laptop or film talkies or anything. But it doesn't look like fascinating things. So how should we attract them to these things? देखिए, अगर खूब छोटे बच्चों को हम सिखा सकें मेडिटेशन, ध्यान करना, तो वो लोग बचपन से ही खूब शांत प्रवृत्ति के होंगे।
उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सब चीज़ों के, बाहर की चीज़ों में उलझने में। वो कहेंगे कि इसमें कौन आँख खराब करेगा, इतनी देर तो हम आराम से बैठेंगे, अपनी आती जाती सांस देंगे, विपස්සना करेंगे, आई विल बी फुल ऑफ ओवरवेलमिंग ब्लिस, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन मोबाइल। यानी हमारे पास अभी कोई अल्टरनेट ही नहीं है देने को। तो जो उनको हम दे एडल्ट्स जो कर रहे थे वही उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ा दिया, फिर वो बच्चे धीरे धीरे एडल्ट बन गए, वो भी अपने बच्चों को वही देने लगे। इट्स चेन गोइंग ऑन। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अपने एक किसी एप्लीकेशन को बंद कर दिया कि टिकटॉक बंद कर दिया। भारत में तो बंद है 6 साल से टिकटॉक, तो क्या हो गया दूसरी चीज़ें आ गई, उसका नाम चेंज हो गया, चीज़ वही की वही है ना। उसके भी सॉफ्टवेयर बन गए कि हाउ टू सी टिकटॉक विदाउट यूजिंग टिकटॉक। हर चीज़ की चोरी हो जाती है। तो जो चीज़ लोगों को आकर्षित कर रही है, वो क्यों आकर्षित कर रही है, मैं इस पे जा रहा हूँ। एक चीज़ को बैन करने से कुछ नहीं होगा, वो दूसरी चीज़ खोज लेंगे, तीसरी चीज़ आ जाएगी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक आ जाएगी। असली सवाल ये है कि मनोरंजन की ज़रूरत क्या है। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैंने पिछले 40 साल से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई न्यूज़ नहीं देखी, मेरे घर में टेलीविज़न ही नहीं है, मोबाइल में यूज़ करता हूँ आधे घंटे के लिए एक बार कोई मैसेज आए हुए हैं, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता, ना मैं किसी को फ़ोन करता, भाई रिटन टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए शार्ट में, कोई यूज़फुल होगा तो उसको रिप्लाई कर दिया, बात ख़त्म, मोबाइल बंद। ज़रूरत क्या है। हम इतना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लाइफ इज पॉसिबल विदाउट देम, विदाउट इट, है ना, और मच मोर पॉसिबल। हम क्यों समय खराब करेंगे उसमें अपना। गांव में टाकीज खुल गई, बड़े बूढ़े परेशान हैं कि ये यंग लोग टाकीज जा रहे हैं, बंद करो टाकीज, बहुत विरोध था। क्या टाकीज बंद हो गई? अब एक की जगह 4 हो गई। नहीं जाएगा, उससे और आगे की चीज़ आ गई, टेलीविज़न आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, और आगे नई चीज़ें आती जाएंगी, मोर एडवांस्ड। लेकिन सवाल ये कि ये किसकी ज़रूरत है? ये एक दुखी आदमी की ज़रूरत है। वो चाहता है कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए, वो अपने आप को भूल जाए। जब तक हम उस व्यक्ति को खुश नहीं। What should government do? I don't think government can do anything in this. No, on this case, especially Because the people who are running the government, they have the same mentality as general public. Their IQ is not higher than the general public. They cannot do anything which is revolutionary. वो यही करेंगे, एक कंपनी उनको कुछ रिश्वत नहीं दे रही, उसकी एप्लीकेशन बंद करा दी, इसका वो बंद करवा दिया, वो दूसरी आ जाएगी उसके बीच में, वो उनको ज़्यादा पैसा देगी, वो कहेंगे हमारी चालू करवा दो। What's your suggestion then? ये तो पब्लिक को स्वयं सोचना होगा, है ना। हर माता पिता को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों जिनका हम भला चाहते हैं, हम जिनको प्रेम करते हैं, क्या उनके जीवन में खुशी है, आनंद है, संतोष है। अगर वो प्रसन्न होंगे तो वो क्यों समय खराब करेंगे फालतू की चीज़ों में। ये तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, अपने घर परिवार की सोचना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत दूर की चीज़ है, गवर्नमेंट का भी कुछ खास भला नहीं कर सकती, उसके हाथ में है भी नहीं कि किसी पीछे बंदूक लेके थोड़ी पड़ जाएंगे कि हम तुम मोबाइल देखोगे तो गोली मार देंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ये तो खुद भीतर से आनी चाहिए, पब्लिक के भीतर से आनी चाहिए बात। तो इस बात को फैलाएं, समझाएं, है ना। मेडिटेशन के प्रति हमको एक विकल्प देना होगा। मतलब मोबाइल, that is meditation. हाँ, मोबाइल छीनने से कुछ नहीं होगा, हम उसको एक नया चीज़ दें, मेडिटेशन। अगर उसको उसमें रुचि आ गई तो वो ना वो मोबाइल छुएगा, ना वो शराब की बोतल छुएगा, ना वो सिगरेट पिएगा, ना वो यहाँ वहाँ फालतू बकवास में समय खराब करेगा। वो अपने घर में आनंदपूर्वक रहेगा, मज़ा करेगा, अपने घर परिवार के लोगों के बीच प्रसन्नता से। It means that you saw solution to all these problem, and that is meditation. Yes. Actually, what meditation is? What usually people think of meditation, let me tell what meditation is not, then I will come to your question. Okay. Most of the people think meditation is concentration. No, that is not. Concentration means focusing your mind to one point. It is like a torch with lens, you are focusing light. That is not meditation. That is not meditation. Okay. Meditation is like a candle burning without any lens, and the light is spreading everywhere in all the directions. तो ध्यान एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता में हम एक जगह फोकस बनाते हैं, फोकस बनाने में जबरदस्ती होती है। इट इज एक्टिविटी फुल ऑफ टेंशन itself. It is not going to give relaxation, because फोकस करने में हम खुद ही टेंशन में आ गए, और मन की प्रवृत्ति नहीं है,
एकाग्र होने की, वो यहाँ भागेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट्स दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान का मतलब है ऐसा होश, ऐसी जागरूकता जिसमें हमने उस पर कहीं बंधन नहीं लगाया है। जो कुछ भी हो रहा है हम उसके प्रति होशपूर्ण हैं। आप सवाल पूछ रहे हों, मैं आपके प्रति होशपूर्ण हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बोलने के प्रति होशपूर्ण हूँ। और भी कुछ है, आसपास घटनाएं घट रही हैं। So it means that we are doing meditation. Yes, together. it is meditation. Whatever we do with awareness, it is meditation. है ना? But some people doing bad things with quite awareness. No, they cannot do it with awareness. गलत काम करने के लिए एक प्रकार की बेहोशी चाहिए, है ना? किसी का मर्डर करना हो, आप होशपूर्वक नहीं कर सकते। पहले कुछ शराब पीनी पड़ेगी, बेहोश होना पड़ेगा, या अपने भीतर क्रोध पैदा करना पड़ेगा। वो इनर पॉइजन है। It will release some hormones and neurotransmitter which are more poisonous than any drug. और उसके प्रभाव में आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट होशपूर्ण। बाद में होश आएगा, जब वो केमिकल्स ख़त्म हो गया, क्रोध उतर गया, तब लगेगा अरे मैंने ये क्या कर दिया, इसका मतलब मैंने होशपूर्वक नहीं किया था। ओशो कहते हैं पाप और पुण्य की परिभाषा, पुण्य वह है जिसको तुम पूरे होशपूर्वक प्रेमपूर्वक कर सको, और पाप वह है जिसको तुम प्रेमपूर्वक होशपूर्वक ना कर सको। सो सिंपल। दूसरी चीज़, मेडिटेशन को लोग जोड़ते हैं किसी धर्म से, संप्रदाय से, किसी सिद्धांत से, पूजा पाठ, आराधना इत्यादि। नहीं, उसका भी मेडिटेशन से कोई संबंध नहीं है। Because lots of religious people, they do meditation, but they have their own definition or own style. So, but that also isn't meditation. No. एक आदमी पूजा कर रहा है, भगवान की मूर्ति की आरती उतार रहा है, like भजन गा रहा है। ध्यान they call doing ध्यान is also not meditation. है ना? उसको आप पूजा कहो, पूजा है। कोई व्यक्ति किताब का पाठ कर रहा है, गीता पाठ कर रहा है, he is focusing his mind on Gita. This is not meditation. So focusing mind to God, that is also not a meditation. That is not meditation. है ना? Because focusing itself is an action of being stressful. You will be in tension because your mind is trying to run away from that point, and sooner or later you are going to run away from that point, and then you will पश्चाताप करेंगे आप, कह रहे मैं गीता में ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाया, 4 श्लोक पढ़े, फिर मेरा मन यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, है ना? भगवान के ऊपर आप ध्यान करेंगे, थोड़ी देर रहेगा, फिर कुछ और आ जाएगा मन में, भगवान खो जाएंगे। But some people also, some religious people also criticize your style of meditation. They also blame that your style is not real meditation. What's your answer? उनकी बात वो जाने, परिणाम से पता चलता है ना? What I am saying and I am practicing, उसका परिणाम ये है कि मैं शांत हूँ, आनंदित हूँ। The result will prove it, है ना? और जो आदमी पूजा पाठ कर रहा है, वो ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, वो कहीं पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके जीवन में उसका परिणाम देखेंगे, परिणाम उसका कुछ नहीं आया, वो वैसे का वैसा है जैसे अन्य लोग हैं। द सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल, चाहे वो हिंदू हों कि मुसलमान हो, ईसाई हों कि यहूदी हों, इनके जीवन में आप देखो ये वैसी के वैसे हैं जैसे पहले थे। जैसा नास्तिक लोग करते हैं वैसे ही आस्तिक लोग करते हैं। इनको बाहर से देख के आप पता नहीं लगा सकते कि वो आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। ये भी वैसी सांप्रदायिक युद्ध, दंगा फसाद करते हैं, मारकाट करते हैं जैसा वो दूसरा आदमी करता है। फर्क कहाँ है? इनकी पूजा पाठ का क्या हुआ? वो मुसलमान भी पूजा पाठ करता था, हिंदू भी पूजा पाठ करता था, उनके अपने ढंग थे, इनके अपने ढंग थे। वो गीता पढ़ रहे थे, वो कुरान पढ़ रहे थे, वो तलवारें लेके दोनों आगे मारकाट करने लगे। व्हाट इज द पॉइंट? Remembering God, isn't it good? Remembering God itself is a process of mind, and meditation is a way to go beyond mind in thoughtless awareness. So thinking about God, focusing on God, this is again a concept produced by mind itself, है ना? हम जिस समाज में पैदा हुए वहाँ हमने सुना था बचपन से कि ईश्वर है, हम भी मानने लगे। एक अंधविश्वास है, ब्लाइंड बिलीफ है। कोई सोवियत रसिया में पैदा हुआ था, वहाँ कम्युनिस्ट शासन था, वहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा था कोई ईश्वर नहीं है, उन्होंने बचपन से ये सुना, वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं है, हम मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं है। और हमारे ध्यान करने से भी हमारे जीवन में फ़र्क नहीं पड़ा। हम आदमी एक से हैं, जैसा क्रोध उनको आता है वैसे ही हमको आता है, जैसी नफरत और ईर्ष्या उनमें है वैसे हम में भी, तो फ़र्क क्या पड़ा? देखिए, मेडिटेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस।
where mind has disappeared. You are purely in your consciousness. There is no mind, no thinking, no feeling, nothing is there. So that concept which is generated by thinking process itself will not be there. भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, भगवान महावीर ईश्वर को नहीं मानते. ये दो बड़े धर्म पैदा हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो ईश्वर के खिलाफ हैं लेकिन ध्यान के पक्ष में हैं. तो किसका ध्यान करते हैं? ध्यान के तो फेवर में है लेकिन ईश्वर के खिलाफ हैं. ईश्वर की कोई मान्यता उनके ग्रंथों में नहीं है. जैन धर्म और बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है. दैट वाज ए बिग रिवोल्यूशन 2500 ईयर्स अगो, है ना. महर्षि पतंजलि, जिनको हम योग शास्त्र के लेखक मानते हैं, आप पूरा योग शास्त्र देख लीजिए. इट इज बेस्ड ऑन मेडिटेशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग अवेयरनेस. There is no mention of God in the whole yoga book. So Only once it mentioned, and it is mentioned in this way. Some people can use the idea of God also. Only this also is there. Ishwarapi. If you can do meditation without God, perfectly good. That is real meditation. But there are some people, Patanjali says, they may use the idea of God, so they can use it also. So but that is not pure meditation. So you mean to say that believing or praying God doesn't have solution to our problem? ये which we मैं are नहीं facing कह रहा nowadays? हूँ, पूरी दुनिया में देख लीजिए, किसी की प्रार्थना का कोई असर कभी हुआ है आज तक? हजारों साल से प्रार्थना चल रही है. What is the result? कुछ तो नहीं हुआ. हाँ, once in a while, coincidentally it will happen. I am praying that बादल आ जाए, मेरे खेत में पानी गिर जाए. If I do it every year, of course, in 4 or 5 years, once it will happen, then I will say, God has heard my prayer. That is No, not the result of this is just the a prayer. coincidence. It is a coincidence. So you don't believe on God? I don't believe in believing itself. So it's not a question of God or no God. ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि आस्तिक बिलीव करता है कि ईश्वर है. You believe the existence. बिलीव वर्ड क्यों लाएंगे? मैं आपसे पूछूं कि आप सूरज में भरोसा करते हैं, आप हंसोगे, सूरज में क्यों भरोसा करेंगे? आप तो जानते हैं कि सूरज है ना. विश्वास हम उस चीज में करते हैं जिसको हम नहीं जानते, है ना. कोई साइंटिस्ट हमसे कहता है कि उसने बड़ा टेलीस्कोप बनाया और उसने देखा एक ब्लैक होल. वी बिलीव, वी हैव नॉट सीन इट, है ना. वी बिलीव दैट साइंटिस्ट मे बी सेइंग राइट, मे बी सेइंग रॉन्ग, वी डोंट नो. God is इट reality. इज नॉट आवर फील्ड. तो जो चीज को हम जानते हैं उस पर हम विश्वास थोड़ी करते हैं. क्या आप भोजन में भरोसा करते हैं? अभी आप लंच करने जाएंगे, डू यू हैव टू बिलीव इन फूड? नो, यू डोंट बिलीव, यू नो द फूड, है ना. तो जिस चीज को हम जानते हैं उसमें हम भरोसा नहीं करते, और जिस चीज में हम भरोसा करते हैं उसको हम जानते नहीं. इसलिए सारे विश्वास अंधविश्वास हैं. ऑल बिलीव्स आर ब्लाइंड बिलीव्स. तो मैं क्या कह रहा हूं, ना तो ईश्वर के होने में भरोसा करो, ना ही ना होने में करो. नास्तिक भी भरोसा करता है, वो ईश्वर के ना होने में भरोसा करता है ना. ही इज आल्सो ब्लाइंड बिलीवर. जैसे मैंने कहा कि सोवियत रसिया में कम्युनिस्ट शासन के दौरान जो लोग पैदा हुए, बचपन से उन्होंने पढ़ा सुना ईश्वर नहीं है, ये उनको कहा गया. जैसे आस्तिक देश में कहा जा रहा था कि ईश्वर है, उनको कहा गया ईश्वर नहीं है. बोथ आर बिलीवर्स. थीस्ट, एथिस्ट, both are believers. Their beliefs may be different, but both are blind believers. And what I am saying, please don't believe or disbelieve, but try to know yourself. Okay. Swamiji, let's be more focused on this practical meditation, because in a busy life there is no time to meditate. The people say, how to meditate then? The meditation which Osho is preaching doesn't take any time. I just mentioned, I'm talking with you. If I'm talking with awareness and with lovingness, it is meditation. For this, we don't need extra time. Okay. We are doing our normal day-to-day activities with awareness, with lovingness. That is meditation. So we don't need extra time for it. So this question that I don't have time for meditation is irrelevant. If you understand what is meditation, you can do it anywhere, anytime, all the time. But most of the people, even though if they do meditation, they choose their
last time or middle of their life, middle age of their life. Is it right? Or why do they do? अपने देश में हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा थी, 4 आश्रम की। एक था शिक्षा वाला आश्रम, बचपन का 25 साल, ठीक है। उसके बाद आता था गृहस्थ आश्रम, धन कमाओ, परिवार बसाओ, शादी ब्याह करो। फिर आता था वानप्रस्थ आश्रम, और फिर आता था संन्यास आश्रम, अब ध्यान में डूबो। दैट वाज डिवाइडेड कि 100 ईयर्स एवरेज कोई जिएगा तो 25-25 साल, तो लास्ट में आता था मेडिटेशन। वो हमारी कंडीशनिंग पिछली चली आ रही है। बाकी सब चीज़ें तो खो गई उस ज़माने की, लेकिन ये वाली चीज़ रह गई। किसी से कहो ध्यान करो, वो कहता हाँ अभी तो हम जवान हैं, बाद में देखेंगे, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। बीच में कोरोना भी आ सकता है बीच में बम वर्षा भी हो सकती है, बीच में भूकंप भी आ सकता है। नो गारंटी ऑफ लाइफ। गारंटी तो कभी भी नहीं थी, है ना। एक एवरेज मान के चलो तो ठीक है, अदरवाइज ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, है ना, और कोई भी गारंटी नहीं है। द एवरेज का जो मैथमेटिक्स है मुझ पे, आप पे, किसी पे फिट नहीं होता है। वो तो एक जनरल मैथमेटिकल फार्मूला है कि 100 साल जिएंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस उम्र में ये इम्पॉर्टेंट है, इस उम्र में इम्पॉर्टेंट। जिस व्यक्ति को ये अर्जेंसी समझ में आ गई कि बिना मेडिटेशन के मेरे जीवन में दुख है, चिंता है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, और शांत होना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ही विल डू इट इमीडिएटली, ही विल नॉट पोस्टपोन इट फॉर टुमारो। जो चीज़ हमको अर्जेंट लगती है उसको हम अभी तुरंत करते हैं। अगर अभी मेरे सीने में दर्द होने लगे और मुझे पता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, मैं अभी सब काम छोड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, है ना। अभी मेडिटेशन के लिए किसी से कहो, वो कहेगा ये काम है, वो काम है, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, पत्नी बीमार है और लड़के को वहाँ छोड़ने जाना है, 25 बहाने, क्योंकि उसको करना नहीं है। जब हार्ट अटैक होगा सब चीज़ें भूल जाएंगे और हम अपना इलाज कराने जाएंगे। जीवन मरण का सवाल है। जब हमारे जीवन में ऐसा हमारी विजडम पैदा होती है कि टू लिव मेडिटेटिवली एंड लविंगली इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसके बिना जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ वो जीने लायक नहीं है, और इसके साथ जो मैं जीवन जीऊँगा वही असली जीवन है, वही जीने लायक। Again my same question, Swamiji, because you know, you have understand what meditation does, because you are very spiritual and you are also teaching people to do a good meditation. But in general people don't get attracted with that, and they are getting trouble. They are because of not getting meditation. attracted because of the old idea of meditation. Okay. So how to attract them? Because large majority That's of people. why I have come here and discussing with you to give them this new idea of meditation which Osho has given us. It has nothing to do with any religion, nothing to do with any sect, nothing to do with any guru. No special technique is needed. You just start becoming more aware, more alert, more conscious, and naturally you will be more loving, more compassionate. We don't have to practice any particular thing, है ना। हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उसी ज़िंदगी में हम 2 छोटे छोटे तत्वों को और जोड़ दें, एडिशनल। पुराने ज़माने का जो ध्यान था उसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता था। घर गृहस्थी छोड़ो, मकान छोड़ो, समाज छोड़ो, जंगल में जाओ, गुफा में एकांत में रहो, वहाँ जाके ध्यान करना। ये आइडिया हमारे मन में भरा हुआ है, इसलिए people don't get attracted to meditation because immediately all these things are associated with meditation। ये तो बुढ़ापे की चीज़ है, ये तो जंगल में एकांत में जाके करना है, घर गृहस्थी छोड़नी होगी, धन कमाना छोड़ना होगा, सुख सुविधाएं छोड़नी होंगी, देखेंगे बाद में, कभी अभी नहीं करेंगे। You don't have to leave anything to go through the meditation. कुछ छोड़ना नहीं है, no renunciation. You have to add celebration to your life by using meditation. No question of renunciation. अपने घर में रहो, खुशी खुशी करो, आनंद से करो, प्रेम भाव से करो, और ज़्यादा सजग होकर be more aware. So that awareness and lovingness, that is called meditation. So Swamiji, we are at the concluding part, but I still have some questions to you. Let's go through some of your personal matter, and which are quite fascinating to lots of people. And there are lots of also follower increasing day by day in the world, and you have a blood relationship with him. How do you feel after realizing this fact? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, खुशकिस्मत मानता हूँ। आई एम द ब्लेसेड वन टू बी हिज यंगर ब्रदर, क्योंकि मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं कहीं और होता तो ओशो को खोज लेता, है ना। मेरे भीतर शायद वो एक आध्यात्मिक जिज्ञासा, एक क्वेस्ट, एक वैसी नहीं
जैसे कि अन्य लोगों में मैं देखता हूँ। इसलिए बड़ी किस्मत की बात है कि मैं ओशो के परिवार में पैदा हुआ और वो मुझसे 24 साल बड़े थे। तो जब मैं थोड़ी 7-8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तब तक वो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। तो मेरे मन में उनके प्रति एक सहज आकर्षण, आदर और सम्मान का भाव रहा। और फिर मैंने उनको भाई की तरह नहीं देखा बल्कि गुरु की तरह देखा। तो मेरे भीतर वो शिष्य बड़ी छोटी उम्र में पैदा हो गया था। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। I hope you have all the life memorable with him, but do you have one particular memorable thing more than other memories? जब मैं छोटा था तो मुझको शुद्ध घी में स्मेल आती थी, मुझको नाशिया होता था मिल्क प्रोडक्ट से, तो मैं वो नहीं खाता था। तो घर में सब लोग फोर्स करते थे। उस समय जो वनस्पति घी आता था, डालडा घी, है ना, उसको बहुत ख़राब माना जाता था। मुझे वो स्वादिष्ट लगता था तो मैं वो खाता था। तो मेरी माँ समझाती थी, फादर समझाते थे, मैं नहीं सुनता था किसी की। ओशो मुझको समझाते थे। वो कुछ कहानी सुना के कि एक आदमी था, वो डालडा घी खाता था। डालडा घी जम जाता है, शुद्ध घी गर्मी में पिघल जाता है, डालडा घी सॉलिड रहता है, सेमी सॉलिड। वो कहते थे कि शरीर में जाकर सॉलिड बन जाएगा, पथरी बन जाएगी, इट विल बिकम ए स्टोन एंड यू विल सफ़र फ्रॉम स्टोन। तो मुझको डराने की कोशिश करते थे कि मैं डालडा घी ना खाऊं, शुद्ध घी खाऊं। ये वाली बात तो बचपन की हो गई, है ना। तो मैं फिर भी मानता नहीं था, है ना, मैं डालडा घी को इतना पसंद करता था। अब एक बड़े होने की बात बताता हूँ। जब मैं अमेरिका में था उस समय मुझको किडनी में स्टोन हुआ और उसका पता चला मेरी किडनी, आधी किडनी खराब हो गई थी, उसको सर्जरी होनी थी, आधी सर्जरी रिमूव करके निकालनी थी। तब मैं ओशो के पास गया था। तब मुझे वो वाली बचपन की याद आ गई कि ओशो ने कहा था कि तुमको ये पत्थर बन जाएगा। And what did he told to you? नहीं, मैंने उनसे कहा नहीं, मैं उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि You didn't reveal your problem with him. मुझे भीतर भीतर हंसी आ रही थी इस बात की कि जो उन्होंने कहा था वो हो गया। It's our pleasure that you reveal some strange thing. Another questions to you, Swamiji. You have transformed from MBBS doctor to Swami Osho Saraswati. How do you compare your life now and then? देखिए, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती तो ओशो ने मुझे नाम दे दिया था तब मैं 16 साल का था, 10th क्लास में पढ़ता था, तब मैंने संन्यास ले लिया था। फिर जब आगे पढ़ाई गई तो फिर मैंने ओशो से पूछा मुझे क्या पढ़ना है। उन्होंने कहा मेडिकल लाइन में जाओ, तो मेडिकल लाइन में चला गया। उन्होंने जैसा जैसा कहा मैं वैसा वैसा करता गया। मैं हर छोटी छोटी चीज़ उनसे पूछ के करता था। फिर एक समय आया, पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपसे कहा था कि साइकेट्री के फील्ड में मेडिकल साइंस इज ऑलमोस्ट फेल्ड, है ना। हम किसी की कुछ मदद नहीं कर पाते। कोई डिप्रेशन में है, कोई फोबिया से पीड़ित है, किसी को डर लगता है, किसी को कुछ, उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। तो मुझे लगता था कि इनके लिए क्या मदद करूं, कैसे करूं, है ना। फिर जब मुझे खूब गहरे ध्यान की स्थिति बनने लगी, चित्त शांत हो गया, फिर मुझे लगा कि मेडिटेशन सिखाया जाए लोगों को, क्योंकि मेडिकल फील्ड में से तो लाखों डॉक्टर हैं, है ना। मेरे नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, वो काम तो चलता रहेगा। तो फिर मैंने मेडिकल फील्ड छोड़ दिया और फिर मैं नेपाल ही आया था अपना जॉब छोड़ के। सबसे पहले वो मैं करीब 3 साल चितवन सौराहा में रहा। What did you do there? मेडिटेशन सिखाने के लिए मैंने यहीं से नेपाल से शुरू किया था, है ना। फिर उसके बाद फिर भारत से भी बहुत लोग निमंत्रण देने आने लगे कि वहाँ भी आई, फिर मैं वहाँ जाना शुरू किया। लेकिन मेरा मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट नेपाल था। So you have your emotional. हाँ, मेरा कनेक्शन है पिछले 25 साल, 1998 में मैं यहाँ आया था और फिर 3-4 साल यहीं रहा, कहीं नहीं गया था। यहाँ से 2-3 बार जापान गए, फिर लौट के नेपाल ही रहते थे, क्योंकि नेपाल में बहुत मित्र हैं जिनको मैंने देखा कि वो लोग दे कैन ईजिली मेडिटेट, है ना। पश्चिमी देशों में वैसी कल्चर नहीं है, वहाँ पर नहीं हो पाता। तो मुझे यहाँ से एक विशेष लगाव है और अभी भी मैं बार बार आता हूँ। अभी पोखरा जा रहा हूँ तो वहाँ पर 2 सप्ताह का प्रोग्राम है, एक सप्ताह का शिविर होता है, 2 शिविर वहाँ पर होंगे। तो उनमें जो मित्र आना चाहें स्वागत है उनका। और 18 तारीख को अग्रवाल भवन में सत्संग होगा, उसमें भी स्वागत है जो भी मित्र आना चाहें। आपके प्रश्नों के सवाल भी होंगे और एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। And do we have few more things to tell to our viewers and to Nepali people and who are watching you
on this? जरूर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, वही बात जो इतनी देर में मैं विस्तार से कह रहा था, बहुत शॉर्ट में, दैट इज़ मेडिटेशन विच हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन, सेक्ट, guru, disciple, any holy scripture, nothing to do with anything. Meditation has to do something with our own being, our consciousness. If we can grow in awareness, हमारे भीतर होश की मात्रा बढ़ जाए, अभी जो काम हम करते हैं उसको थोड़ा और ज़्यादा परसेंटेज होश की बढ़ जाए, और हर सभी कर सकते हैं, हमारे पास है होश, कॉन्शसनेस हमारे पास है, इसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा लें। हमारे हृदय में प्रेम भी है, सद्भावना भी है, इसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा लें, इतना तो हम कर सकते हैं। वो थोड़ी थोड़ी बढ़ते 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 हम पाते हैं, अरे वाह क्या हो गया, गजब हो गया। समथिंग मिरेकुलस हैपन्स एंड इट विल हैपन टू एवरीवन। तो हमको कुछ खास नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, और वो ऑलरेडी हमारे भीतर है। द कॉन्शसनेस एंड लविंगनेस इज देयर इन सीड फॉर्म। अगर हम उसकी तरफ थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, पौधा बन जाएगा और एक विराट वृक्ष बन जाएगा, और फिर परम आनंद और परम संतोष जीवन में घटित होता है। और यह प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। बस यही छोटा सा संदेश सबके लिए। Thank you very much for your precious time, Swami ji. थैंक यू पवन जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को निश्चित काम की जानकारी मिलेगी।